तारक नाम सभी समय, भूलो सत्योम सिद्धाय नमः। 87वें धर्म ग्रंथ में प्रभु सत्यनारायण से सत्यई ने नवरात्रि का यथार्थ अर्थ प्रसंग कहना प्रारंभ किया, जिसमें प्रभु सत्यनारायण प्रसंग करते हैं कि सनातन धर्म में प्रचलित नवरात्रि का सत्य स्वरूप क्या है। तब देवी सत्यई ने कहा कि भौतिक व आध्यात्मिक शक्ति के जागरण का नाम नवरात्र जागरण है, जो चैत प्रेमा शक्ति का प्रथम जागरण व क्वार प्रेमा शक्ति का मात्र स्वरूप जागरण है, जो इस नाम से प्रसिद्ध है। अतः इन दो नवरात्रियों के रूप में शक्ति जागरण को मैं सर्वप्रथम समस्त नारियों के अंदर से ही पूर्णत्व स्वरूप को प्रकट करूंगी। इसके बाद ही मूल रूप में आकृति धारण करूंगी और पूर्ण अवतार के रूप में प्रकट होंगी। यही सब घटित होना प्रारंभ हो गया है, जैसा कि आप भविष्य में देख पा रहे हैं। यह सब सुनकर सत्य प्रभु बोले, आप सही कह रही हैं कि मेरे प्रथम अवतार राम के जन्म दिवस व विजय दिवस के 9 दिनों का वर आपका ही अधिकार होता जा रहा है। जगह जगह आप ही के जागरण शक्ति पूजा के रूप में प्रारंभ हो गई है। तब सत्यई बोली कि महाप्रभु, जो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य के पूर्णत्व में 9 स्वरूपी जीवन यात्रा नवरात्रि के रूप में कहलाती है, प्रत्येक मनुष्य की जीवन मुक्ति के 9 प्रश्नों की कालजयी रात्रि रूपी अज्ञान का अंधकार मिट जाना ही नवरात्रि कहलाता है। प्रत्येक मनुष्य सर्वप्रथम अपनी नव जीवन यात्रा अपने माता पिता के संयुक्त बीज से माता के गर्भ में 9 माह के रूप में प्रारंभ करता है। मनुष्य का यह शरीर दुर्ग कहलाता है, वह उसकी आत्मा आ कहलाती है। यही देव देवी माता पिता का नव शक्ति का आह्वान दुर्गा है। मनुष्य रूपी आत्मा अपनी सृष्टि के 7 स्वरों में अपने को जगत में प्रकाशित करती है। यही सप्तशती और प्रत्येक आत्मा दुर्गा की उत्पत्ति और मुक्ति के 2 प्रश्न उत्तर मिलकर नवरात्रि कहलाते हैं। नववर्ष के प्रारंभ में चैत्र नवरात्रि का पर्व उत्तरमार्ग और चैत से 7वां माह क्वार नवरात्रि के रूप में वाम मार्ग कहलाता है। इस प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक मनुष्य की आत्मा अपनी मूल आनंद इच्छा मूलाधार से लेकर नाभि नाल से सप्तकमल के रूप में सृष्टि करती है और सिर सहस्रार में आत्मा स्त्री प्लस पुरुष रूप में रहती है, अर्थात संयुक्त रहती है। आत्मा अपनी इच्छा यानी मन चंद्रमा को आज्ञा चक्र अर्थात तीसरे नेत्र में प्रकट करती है तथा अपनी सांसारिक व आत्मिक आनंद इच्छा कंठ बुध ग्रह से प्रकट करती है, क्योंकि कंठ में बुध ग्रह का निवास माना गया है, तथा आनंद इच्छा को बृहस्पति ग्रह ज्ञान व पद के रूप में प्रतिष्ठित करती है। आगे नाभि से अपनी और अपने और रूपों की सृष्टि यानी मंगल ग्रह करती हुई तथा नाभि से नीचे स्वाधिष्ठान चक्र में अपने कर्मों को एकत्र कर भाग्य यानी शनि ग्रह बनाती है। वह इससे नीचे मूलाधार चक्र में जनेंद्रिय, जहाँ शुक्र ग्रह का वास होता है, के द्वारा अपने समस्त आनंद ऐश्वर्य व उद्देश्यों को भोगती है और पुनः आत्मा अपने मूल स्थान सहस्रार में जाकर पुनर्जन्म यानी राहु व पूर्व जन्म यानी केतु के रूप में स्थित और स्थिर होती है, ताकि नित्य आत्मा के आनंद का लाभ ले सके। यही सब आत्मा की नित्य आनंद उद्देश्य यात्रा अपने 9 भागों में नवरात्रि कहलाती है।
इसी महाज्ञान आत्मज्ञान को 9 दिन में के व्रत के रूप में करते हुए सिद्धा सिद्ध महामंत्र के अखंड जप ध्यान करने से प्रत्येक मनुष्य को आत्म साक्षात्कार की अवश्य प्राप्ति होती है। 1 वर्ष का समय हमारे संपूर्ण जीवन का प्रतीक स्वरूप है और उसमें 4 नवरात्रियां चैत व क्वार नवरात्रि प्रत्यक्ष भौतिक धर्म को तथा आषाढ़ शिशिर माह के रूप में गुप्त आध्यात्मिक धर्म नवरात्रि हमारे 4 धर्म जो हैं अर्थ व धर्म काम व मोक्ष के रूप में हैं और यही 4 नवरात्रि हमारे 4 आश्रम भी कहलाती हैं जिन्हें धर्म के रूप में इस प्रकार जाना जाता है और यही सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक भी कहलाता है। सत्यई ने कहा, अब मैं 4 आश्रम के विषय में बताती हूँ। प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम में स्त्री व पुरुष अपने जीवन के भौतिक आध्यात्मिक पक्ष का ज्ञानात्मक संपूर्ण ज्ञान अर्जित करते हैं। द्वितीय गृहस्थ आश्रम। इस आश्रम में स्त्री व पुरुष अपने ब्रह्मचर्य आश्रम काल के ज्ञानात्मक पक्ष के ज्ञान से भोग व योग का संतुलित ज्ञान प्राप्त कर अपने स्वरूपों की सृष्टि कर जीवन का प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त कर जीवन जीते हैं। तृतीय वानप्रस्थ आश्रम। इस आश्रम में माता पिता संतान व शिष्य व गुरु रूपी जीवन जीते हैं। वे जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। गृहस्थ आश्रम यानी गृहस्थ धर्म के उपरांत आगामी स्वरूप संतान को यही शिक्षा और दीक्षा देना और उसे उसका कर्तव्य पालन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना तथा वही वर्ण या प्राप्त आनंद को अपने में स्थिर या आत्मसात करना ही वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। ये एक प्रकार का मनुष्य का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाग है। अतः इस आश्रम में प्रत्येक मनुष्य भौतिक भोगों को संतुलित कर आंतरिक योग यानी कुंडलिनी जागरण रूपी क्रिया योग को अपनाता हुआ शेष जीवन व्यतीत करता है और बहिर् व अंतर योग अर्थात प्रत्यक्ष स्त्री या पुरुष का एकमात्र आत्मलय होना ही वानप्रस्थ का चरम उद्देश्य है। चतुर्थ आता है संन्यास आश्रम। इस आश्रम के अंतर्गत मनुष्य के आनंद का जो भी स्रोत है उसे प्राप्त कर केवल आनंद में बने रहना तथा अभेद या अद्वैत अवस्था में आलिंगन युक्त ना मैं हूँ व ना तू है मात्र हूँ की चैतन्य बोध शेष अवस्था आत्मविश्वास विस्तार ही संन्यास कहलाती है। अतः अहम सत्यास्मी का जीवंत प्रत्यक्ष बोध स्वरूप बोधत्वपूर्ण ये 4 उपयुक्त अवस्था ही सनातन धर्म और उसका एकमात्र उद्देश्य एकमात्र आत्म साक्षात्कार प्राप्ति करना तथा अपनी संतान रूपी शिष्य को आत्मज्ञान भौतिक ज्ञान भोग व योग की दीक्षा देना यही गृहस्थी मनुष्य गुरु बनकर अपनाता है। वह अंतिम चौथी संन्यास के रूप में मनुष्य एकमात्र जीवंत प्रेम स्वरूप विश्वव्यापी आत्मा के रूप को प्रदर्शित करता है। यही मनुष्य का सर्व जीवन चक्र नवरात्रि कहलाता है। यही ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला ही ब्राह्मण कहलाता है। यही ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ है। इसी क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति गुरु से करना ही मोक्ष कहलाता है, जहाँ मैं की अक्षय अवस्था के अर्थ को व्यापक रूप से अपने में धारण करना, यही गुरु दीक्षा भी कहलाती है। इसी प्रकार आपकी पूजा को मेरी पूजा नवरात्रि के रूप में सभी जगह मान्यता प्राप्त होती जा रही है। यही भविष्य की स्त्री महाशक्ति महामही ओम शक्ति सत्यई के महाअवतरण का शुभारंभ है।
तब यह सुनकर भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे सत्यई, शीघ्र मैं ही आपका और आपकी लीलाओं में अपना स्वरूप छिपाकर पूर्ण सहयोग दूंगा, जैसा कि भविष्य में देखने पर आपको मेरा पुरुष शक्ति गुरु स्वरूप सत्येंद्र के रूप में दिखाई दे रहा है, जो इस संपूर्ण सत्य ज्ञान को स्त्री शक्ति के द्वारा प्रकट करेंगे। यह सुनकर सत्यई बोली कि हे महाप्रभु, आपके आगामी अवतार सत्येंद्र द्वारा भविष्य में स्त्री विषयक जागृति का महाज्ञान देने के कारण क्या लोग यह नहीं कहेंगे कि ये ज्ञान भी तो पुरुष द्वारा ही प्रकट हुआ है, जबकि ये महाज्ञान स्त्री द्वारा प्रकट होना चाहिए था। तब भगवान सत्य ने कहा कि हे महादेवी सत्यई, ये सोच मिथ्या है, क्योंकि मेरा आगामी पुरुष प्रतिनिधि सत्येंद्र कोई स्व उपार्जित ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, बल्कि जो पुरुष से ये अनुरोध कर रहे हैं कि देखो, मैं समस्त पुरुष अवतारों का वर्तमान प्रतिनिधि स्वरूप पुरुष समस्त जगत की स्त्रियों को इस महाज्ञान की घोषणा से अपना समस्त प्रेम व अपना समस्त सहयोग प्रदान करता हूँ। जिस प्रकार अनादि काल में अनेकों बार इसी प्रकार स्त्री शक्ति ने भी पुरुषों को अपना प्रेम व सहयोग प्रदान किया और करती रही हैं। अतः इस महाज्ञान की धरोहर को अब एक पुरुष आगामी स्त्री शक्ति को सौंप रहा है। यही 9 अप्रैल को दिव्य प्रेम दिवस अथवा 87वीं अवतरण दिवस के रूप में स्त्री व पुरुष के परस्पर प्रेम दान के रूप में मनाया जाएगा। यूं सभी को चैत, क्वार और माघ में पड़ने वाली चारों नवरात्रियां प्रत्यक्ष भोग व गुप्त योग मनानी चाहिए, जो हमारे अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष के तथा ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, संन्यास रूपी चतुर्धर्मों की प्रतीक हैं। अन्यथा केवल चैत, जो कि ब्रह्मचर्य या अर्थ का प्रतीक है, और क्वार की नवरात्रि धर्म या वानप्रस्थ की प्रतीक है। नवरात्रि मनाने से हमें अपने जीवन में अपूर्णता की ही प्राप्ति, यानी 2 पक्षों की ही प्राप्ति होगी। यही वर्तमान में दुख का कारण है। अतः हमें ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली काम का या ग्रस्त नवरात्रि या पौष माघ के में पड़ने वाली संन्यास अथवा मोक्ष की नवरात्रि को भी, जिन्हें गुप्त नवरात्रि के रूप से जाना जाता है, उनको भी मनाने की से ही पूर्णत्व की प्राप्ति होगी। जय सत्योम सिद्धाय नमः। सो सिद्धम तारक नाम सभी समय, बोलो सत्योम सिद्धाय नमः।